यहाँ पे u ऑफ माइनस टी आता तो यहाँ पे भी माइनस साइन आता, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। if here it is u of minus t, definitely here also minus sign will come. So answer for this question is D. ठीक है, या फिर क्वेश्चन में देखो माइनस साइन है क्या, तो हमारे आंसर में माइनस साइन नहीं आएगा। लेस देन जीरो मतलब whenever it is less than zero, whenever it is less than zero, u of minus t will come in the answer. Whenever it is less than zero, u of minus t will come in the answer. Next question. A, B, C, D. Four options A, B, C, D. What is the answer? What is your answer? ROC गिवन है, ROC देखो ना, ROC देखो जरा, ROC ROC क्या है, लेस देन वाला ROC है, ROC is less than, right? So u of minus t will come in the answer, u of minus t will come in the answer, and when we are taking the inverse, तो 1 अपॉन एस माइनस फोर, इसका तो पता है, e रेज टू 4t है, ठीक है। अब ये u ऑफ माइनस टी आया, यहाँ पे u ऑफ माइनस टी आया तो यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, दोनों तरफ माइनस साइन आता है, u ऑफ माइनस टी के साथ दोनों तरफ माइनस साइन आता, इधर भी। So correct answer is option B. Whenever u of minus t will come, one more minus sign will come, and when in the answer u of minus t will come, whenever ROC is less than, अगर less than है तो u of minus t, greater है तो u of t. Correct answer is option B. Next question. I will always recommend that after looking at the question, you get the answer on your notebook और पेज। अब आपका आंसर आपके पेज में लेके आ जाओ और उसके बाद ऑप्शंस मैच करने की कोशिश करो। इफ यू बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन, इफ यू आर ट्राइंग टू मैच, तो क्या होगा, आपका दिमाग इधर रहेगा, आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आधा ऑप्शन देखेंगे आप, फिर आधा देखेंगे, फिर आधा देखेंगे, और उसमें गलत होने के चांसेस है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट द आंसर ऑन योर नोटबुक, in your rough book answer sheet, and then look at the options. Okay, so 3 u of t है, इधर भी u of t है, so 3 upon s plus 2 minus 4 upon s plus 3. Now look at the options. So correct answer is option A. ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं यही बोलूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखो, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला। Next, I am waiting for the answer. Okay, आंसर इज ए। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, u ऑफ टी है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, तो 2 अपॉन एस माइनस 1, और यहाँ पे u ऑफ माइनस टी है और यहाँ पे भी माइनस है, तो आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा, 3 अपॉन एस माइनस। तो करेक्ट आंसर इज ए। इधर माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस, दोनों तरफ माइनस हो गया, बैलेंस हो गया, आंसर पॉजिटिव आएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए।
ओके सिंपल। यहाँ पे माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है तो आंसर में माइनस आएगा, तो 3/s माइनस 3/s प्लस। करेक्ट आंसर इज सी, because in the question you have minus t was there, so definitely here it should be minus. If here it is minus is not there, then in the answer minus should be there. Very simple question. Next one. Yeah, 3/s plus 2. 3/s plus 2. हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बी। तो पहले तो साइन 5t का पता रहना चाहिए आपको। साइन 5t का है 5/s² प्लस 25। देन यहाँ पे -3t है तो इसकी जगह पे s-3, सो 5/, यहाँ पे -3 तो यहाँ पे प्लस s+3² प्लस 25, और ये 2 का फैक्टर है, सो 5 × 2 8। तो करेक्ट आंसर इज बी। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा, देन आफ्टर क्लास यू कैन आस्क फॉर द आंसर। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट वन, टेक योर टाइम। पहले आप नोटबुक में सॉल्व करो। और फिर ऑप्शंस देखो। तो पहले नोटबुक में सॉल्व करने के बाद यहाँ पे माइनस है, u ऑफ माइनस टी है, यहाँ पे u ऑफ माइनस टी है, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। यहाँ पे माइनस नहीं है तो आंसर में माइनस आएगा, तो -1/s+1। Here minus is there, but here also minus is there, so in the answer positive term will come. The correct answer is A. बाद में ये तो पता ही रहना चाहिए, अगर e⁻⁻at है तो 1/s+a, e⁻at है तो 1/s-a। दिस बेसिक्स यू नो। उसके बाद में यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं, ये चीज डिसाइड करने के लिए u ऑफ -t रहता। डिसाइड वेदर हियर माइनस विल कम और नॉट, फॉर दैट वी हैव टू थिंक वेदर u ऑफ t और u ऑफ -t। u ऑफ -t है तो यहाँ पे माइनस आएगा, u ऑफ t है तो प्लस आएगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज ओवरऑल ROC? So for this question, I will always recommend you should plot the pole zero diagram. You should mark the poles and then try to give the answer. Mark the poles and then give the answer.
एनीवन आंसर? इतना टाइम लग रहा आपको? ओके ए, ये 4 और 2 तो आरओसी डिसाइड नहीं करेंगे, ये 4 और 2 तो आरओसी डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है? दीज आर सिंपली द एम्पलीट्यूड्स. So first of all, Laplace is 4 upon s plus 2 minus 2 upon s minus 3. Poles are s plus 2 equal to 0. That means one pole is at minus 2. s minus 3 equal to 0 मतलब दूसरा पोल है 3 पे. दोनों में u of t है, दोनों के लिए वो इस तरफ जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए. दोनों पोल पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे राइट की तरफ दिखना चाहिए. If I am standing here, then also it should go to our right. So overall ROC is, this is the overall ROC. Because ROC does not include any pole. I cannot start from minus 2. If I start from minus 2, then it will include this pole at 3. So this is wrong. So we should always start from the rightmost pole. If suppose two poles are there and our ROC is going towards right hand side, so we should always start from the rightmost pole. If two poles are there, our ROC is towards left hand side, so we should start with the leftmost pole. And if in between, then also we can plot. So for this, correct answer is real of s greater than 3. So ऑप्शन नहीं था ना. एक पोल कहाँ पे है? 3 पे. एक पोल है -2 पे. So correct answer for this question is real of s greater than 3. Real of s greater than 3 is the answer, which was not there in the option. Correct answer है real of s greater than 3. फिर बाकी लोगों ने आंसर कैसे दिए? How others have given the answer? अरे आपने बोलना चाहिए wrong options. Yes, real s greater than 3 is the answer. Next one. Okay, A, no common ROC. B. चलो पोल्स देख लेते. 1/s+2 और ये है +1/s+1. तो पोल लोकेशंस है -2 -1. ये u of t है तो ये इस तरफ जाएगा. ये u of -t है तो ये इस तरफ जाएगा. करेक्ट आंसर इज बिटवीन -2 एंड -1. बिटवीन -2 एंड -1. करेक्ट आंसर इज डी, -2 एंड -1 के बीच में. -2 और -1 के बीच में. नेक्स्ट. वन अपॉन s+4
minus 5 upon s plus 2. Poles are at minus 4 and minus 2. दोनों में u of t है, तो दोनों से राइट साइड, तो it should be greater than minus 2. Correct answer is D. It should be greater than minus 2. This is minus दोनों माइनस टी ऑफ माइनस टी है. So majority answer is C. लैपलास हो जाएगा माइनस 1 अपॉन s माइनस 3 प्लस 1 अपॉन s माइनस 1. सॉरी, माइनस 1 अपॉन s प्लस 3 प्लस 1 अपॉन s माइनस 1. पोल्स, वन पोल इज एट माइनस 3, अनदर पोल इज एट 1. दोनों में u ऑफ माइनस टी है, तो लेफ्ट मोस्ट पोल का लेफ्ट साइड में जाएगा. तो रियल एस लेस देन माइनस 3, real is less than minus 3. C is the answer, no? C is the answer. This is u of minus t and this one is u of t. ऐसे क्या नो कॉमन आरओसी. बाकी लोग ट्राई करो. देखो ये गलत आंसर देते बाकी लोग. यू ऑल्सो ट्राई योर सेल्फ. ओके, तो मेजॉरिटी आंसर इज ए, डी. ठीक है. तो ये है 1 अपॉन एस प्लस 2, ये u ऑफ माइनस टी है, प्लस 1 अपॉन एस प्लस 4. इधर माइनस बैलेंस हो गया, इसलिए आंसर में प्लस आएगा. देन पोल्स आर एट माइनस 2 एंड माइनस 4. अब ये वाला पोल है u ऑफ टी की वजह से, इसके लिए राइट साइड जाएगा. ये वाला पोल है u ऑफ माइनस टी के लिए, तो ये वाला लेफ्ट साइड जाएगा. तो दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो नो कॉमन आरओसी इज द आंसर. नो कॉमन आरओसी इज द आंसर. दोनों अलग अलग जा रहे हैं, नो कॉमन आरओसी इज द आंसर. दोनों अलग अलग जा रहे हैं, नो कॉमन आरओसी इज द आंसर. This is u of p. This is u of minus t. Two t minus 3t. Okay, majority B. To solve that type of question, 90 seconds will be given. One question, 90 seconds. Hardly it will take
I think 30 seconds. I will wait for some DSC students also. No issue. Everyone should try. 1 upon s plus 3 minus 2 upon minus इधर माइनस बैलेंस हो गया प्लस आएगा s minus 2 पोल लोकेशंस minus 3 s plus 3 इक्वल टू 0 मतलब s इक्वल टू minus 3 दूसरा पोल s minus 2 इक्वल टू 0 मतलब s इक्वल टू 2 अब ये वाला है u of t की वजह से तो इसके लिए राइट साइड जाएगा ये वाला है u of minus t की वजह से तो इसके लिए लेफ्ट साइड जाएगा तो 2 से कम होना चाहिए और 3 से -3 से बड़ा होना चाहिए so d is the answer it is less than 2 ROC is less than 2 and it is greater than -3 next one so for previous question you should always mark the poles and then give the ROC answer पहिल्यांदा पोल मार्क केल्याशिवाय आन्सर देऊ शकत नाही तुम्ही पोल मार्क करने के बाद देखो आपके जो u ऑफ टी था u ऑफ माइनस टी था राइट साइड जाएगा लेफ्ट साइड जाएगा और उसके बाद आंसर डिसाइड करो फॉर प्रीवियस क्वेश्चंस नाउ फॉर दिस क्वेश्चन also you should mark the poles and then look at the ROC and then think u of t will come or u of minus t will come तो पोल्स कहाँ पे है -2 और 2 एक पोल -2 वरती एक पोल 2 वरती s plus 2 इक्वल टू 0 मतलब s इक्वल टू -2 पे एक पोल है s -2 इक्वल टू 0 मतलब s इक्वल टू 2 पे एक पोल है गिवन क्या है ROC ग्रेटर देन 2 मतलब ROC इज ग्रेटर देन 2 मतलब दोनों पोल्स के लिए वो ग्रेटर है दोनों के लिए आंसर आएगा u of t u of t तो ऑप्शंस में सभी ऑप्शंस में u of t है तो 3 e raised to minus 2t u of t minus 2 e raised to minus e raised to 2t because here it is s minus 2 u of t. So is the answer. So don't look at the options. All options are similar with small difference. Always get the answer first, then match the correct answer from option. D, okay. After 90 seconds, I will tell you the solution. C. Okay, so variation आ रहा है आप लोगों का. So Aarti has changed her answer from D to नहीं उनका आंसर C था. Yeah, D she has given earlier D, then now she has changed answer to C. Ashwini,
सी। ओके, सी है कि डी है? चलो पहले पोल मार्क कर लेंगे। तो एक पोल है 2 पे, दूसरा पोल है -1 पे। वो बोल रहे स्टेबल, स्टेबल मतलब इट मस्ट इंक्लूड दी, इट मस्ट क्रॉस दी जे ओमेगा एक्सिस। ये जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस करना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में हमारा आरओसी रहेगा। देन ओनली सिस्टम विल बी स्टेबल, बिकॉज दे हैव मेंशन दैट स्टेबल। तो 2 के लिए लेफ्ट साइड जा रहा, और -1 के लिए राइट साइड जा रहा। और -1 इट इज गोइंग राइट साइड, एंड फॉर 2 इट इज गोइंग लेफ्ट साइड। सो इसके साथ u ऑफ -t आएगा, और इसके साथ u ऑफ t आएगा। तो u ऑफ -t, u ऑफ t, u ऑफ -t, u ऑफ t। तो ये दो ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, बट दो ऑप्शंस बचे अभी, सी और डी। तो u ऑफ -t जब आता, तब यहाँ पे भी माइनस साइन आता। यहाँ पे प्लस साइन है ना, यहाँ पे प्लस साइन है, तो बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो सी इज द आंसर। ठीक है, तो जस्ट स्मॉल डिफरेंस वाज देयर इन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो ये टी चीज याद रखो, u ऑफ -t है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आता। for stable and non-causal, for stable and non-causal. I'll just show you option 4 also. I will try to show. Take your time. ये आंसर दे रहे सब लोग। पोल मार्क्स करेंगे। तो पोल है 1 पे, 2 पे। पोल है 1 और 2 पे। उसमें उन्होंने बोल रहा है स्टेबल, स्टेबल बोल रहे, तो इट मस्ट क्रॉस दी जे ओमेगा एक्सिस। दैट मीन्स इट मस्ट क्रॉस दी जे ओमेगा एक्सिस। इट मस्ट क्रॉस जे ओमेगा एक्सिस। तो दोनों के लिए u ऑफ -t, u ऑफ -t। तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, बैलेंस करेंगे। यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस साइन था। क्वेश्चन भी देखो आप, क्वेश्चन में प्लस है कि माइनस है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तब जाके बैलेंस होगा और आंसर होगा ए। देन अगेन दिस ऑल्सो यू शुड चेक। हियर इट इज s-1, s-1 मीन्स e raised to t, s-2 मीन्स e raised to 2t, s-2 means e raised to 2t, s-1 means e raised to t, because some of the options are also containing -t, sorry, -t here, -2t here. तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। एक अगर ऐसा ऑप्शन फ्रेम कर देता मैं, तो e रेस टू माइनस, तो आपसे घाई गड़बड़ में थोड़ा सा ये चीज मिस हो जाएगी। तो s-1 है, तो e रेस टू माइनस t नहीं आएगा, e रेस टू t आएगा। तो ये चीज पे भी ध्यान देना। करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट इज z ऑफ s? यहां से हम z ऑफ s देखेंगे।
तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू लैप्लास डोमेन, लैप्लास में कन्वर्ट करो। 4 ओम का लैप्लास, 4 रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सेम रहता। 4 हेनरी का लैप्लास बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, व्हाट इज लैप्लास ऑफ 4 हेनरी? दैट मीन्स इट इज अ इंडक्टर। 4 हेनरी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 4s। दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4s डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4s, दैट मीन्स 16s अपॉन 4 आई कैन टेक कॉमन 1 प्लस s, तो फाइनल आंसर इज 4 अपॉन 1 प्लस s। 4 upon 1 plus s is the impedance for this circuit. 4 upon s is the impedance for this circuit. Or this can be like, what is v of s upon I of s? यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, यहाँ पे I of s है। Current voltage upon current is 4 upon 1 plus s, and that means nothing but z of s. फिर से देख लो, रेजिस्टेंस का 4 ओम, इंडक्टर का 4s, दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम, तो आंसर ये आया, दैट इज अवर z of s. x of t is 2 cos 2t. Transfer function for the system is 1 by s. What is y of t? Take your time, no issue. एक आंसर डी आया, बाकी लोग ट्राई करते रहो, सोचो, एटलीस्ट सोचो क्या होगा। √2 cos 2t माइनस 90, ठीक है। As one student is giving the answer, so I will keep that option also. Thirty more seconds. Okay, E. कुछ नहीं, बेसिक्स ही है सब। आई डोंट नो वेयर यू आर स्टक, इट इज बेसिक क्वेश्चन। ओके, जान दो, अभी इधर देख लो सब लोग, एग्जाम का पेपर सबमिट हो गया, अभी अभी इधर देख लो, टाइम इज अप नाउ, जस्ट सी हियर, पे अटेंशन। तो पहले तो आप ये देखो, इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, तो ओमेगा हो गया 2। अब एस को लिखेंगे हम जे ओमेगा, तो ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ एस क्या है,
1 by s, s is nothing but j omega, so 1 upon j omega, omega is 2, so that is nothing but 1 upon 2j, 1 upon 2j. So this is the h of s. अब इसका मैग्नीट्यूड 1 अपॉन 2j का मैग्नीट्यूड, तो 1 अपॉन 2j, अब आपको पता है a प्लस जे बी, इसका मैग्नीट्यूड रहता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब ये क्या है 2j प्लस 0, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 4 मतलब 1 by 2. So magnitude is 1 by 2. Now angle 1 upon 2 is a constant, no issue. कांस्टेंट का कोई एंगल नहीं रहता. जे का एंगल, या फिर आपको पता है एंगल का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स. तो 1 का एंगल तो 0 डिग्री है, डिवाइडेड बाय tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, तो tan इनवर्स 2 अपॉन 0, तो tan इनवर्स इंफिनिटी, एंगल 0 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स इंफिनिटी, 2 upon 0 is infinity. Tan inverse infinity is 90 degree. So 0 degree divided by 90 degree. That means overall angle is minus 90 degree. ये ऊपर जाएगा तो ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा, ये ऊपर जाएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा. अगर दो एंगल है तो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेटर से 30 एंगल 60, तो ऐड होते ही एंगल 90 डिग्री. और एंगल अगर डिवीजन में है तो वो सब्सट्रैक्ट होते. तो एंगल इज माइनस 90, मैग्नीट्यूड इज 1 by 2. तो मैग्नीट्यूड को इनपुट क्या है 2 cos 2t, तो मैग्नीट्यूड कितना आया 1 by 2. सो 2 को 1 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एंगल कितना था माइनस 90, एंगल ऐड कर देंगे इनपुट. तो दिस इज द आउटपुट, 2 टू कैंसल, द आंसर इज cos of 2t minus 90 डिग्री. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ठीक है, लगे से और थोड़ी प्रैक्टिस ले गई ये 1-2 क्वेश्चंस की. जस्ट सी दिस क्वेश्चन. और बिफोर दैट यू गिव मी दिस आंसर. व्हाट इज आउटपुट मैग्नीट्यूड? आउटपुट मैग्नीट्यूड इज इनपुट मैग्नीट्यूड multiplied by transfer function magnitude. What is output angle? Input angle plus transfer function angle. Yes, output magnitude equal to input magnitude into magnitude of transfer function. Output angle equal to input angle plus transfer function angle. This transfer function angle can be negative, no issue. दिस क्वेश्चन आपको सिंपली इसका मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करना है. इसका मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करना है एट ओमेगा इक्वल टू 2. एस को रिप्लेस करना है जे ओमेगा से, ओमेगा यहाँ पे 2 है, एस को रिप्लेस करना है जे ओमेगा से, और मैग्नीट्यूड एंगल फाइंड करना है. This is A, this is B, this is option C, this is option D. टेक युअर टाइम, नो इशू. एस ऐवजी जे ओमेगा लिहा, ओमेगाची व्हॅल्यू 2 पुट करा, कारण इथं ओमेगाची व्हॅल्यू 2 आहे. तर मग काय येईल ते 1 अपॉन 2j प्लस 2. ए प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड रहता अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन
ए प्लस जे बी का मैग्नीट्यूड होगा 1/√a² प्लस बी स्क्वायर। तो 1/√, ए ची वैल्यू 2 है, बी ची वैल्यू 2 है, सो 2² प्लस 2², 4 प्लस 4, दॅट मीन्स 1/√8. 1/√8 म्हणजे 1/2√2. 8 ला आपण 4 × 2 लिहू शकतो, 4चा √2 आणि √4 is 2 and that is 1/√2. हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो ये मिल गया, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शंस एलिमिनेट झाले. आता अँगल 1/2j + 2 चा अँगल, ऊपर का एंगल 0 डिग्री है, नीचे का एंगल tan इनवर्स इमेजिनरी 2 डिवाइडेड बाय रियल tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री. tan इनवर्स 1 इज 45 डिग्री. ये एंगल ऊपर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0 - 45 -45, तो एंगल आया -45. तो आंसर हो गया 2t. इनपुट में 5 को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो. इनपुट होता, इनपुट था हमारा 5, ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है 1/2√2, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो गए. एंगल था इनपुट का 0 और ट्रांसफर फंक्शन का एंगल आया 45, तो एंगल ऐड कर दो. तो करेक्ट आंसर इज दिस. ओके, x of t equal to u of t, h of t equal to u of t. What is y of s? X of t is the input, h of t is the impulse response. So we know that y of t equal to x of t convolution h of t. For any system, output is the convolution of input and impulse response. In Laplace domain, convolution becomes multiplication. X of s into h of s. u of t का Laplace 1/s, h of t का Laplace 1/s, so 1/s into 1/s, so answer is 1/s². So y of s answer is 1/s². So this is the answer. Yes, B is the answer. e raised to -2t u of t, e raised to -3t u of t. What is y of s? 1/s plus 2 into 1/s plus 3. Options ऐसी रहेगी 1/s minus 2, like that. 4 options will be there. So you have to identify the correct answer. e raised to -2t u of t चा लॅप्लास असतो 1/s plus 2. इसका लॅप्लास रहता 1/s plus 3 और दोनों मल्टीप्लाई होते हैं. तो करेक्ट आंसर इज y of s equal to 1/s plus 2 into 1/s plus 3. मल्टीप्लीकेशन. स्टार मतलब कन्वोल्यूशन, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, और सिंपली 1 क्रॉस मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ओके, कुछ और क्वेश्चन. सपोज सीरीज आरएलसी सर्किट है, ये है 5 ओम, ये है 1 हेनरी और ये है 2 फैरेड. व्हाट इज z of s? I will write some options or you can give the answer in the chat box, no issue. ऑप्शन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको आंसर फाइंड करना पड़ेगा और फिर करेक्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा. ऑप्शन वरून क्वेश्चन सॉल्व होणार नाही. So tell me the answer in the chat box. What is z of s? This is series RLC circuit. फाइव प्लस s प्लस 1/2s. रेजिस्टेंस का सेम 5. इंडक्टर का s इंटू एल, एल की वैल्यू 1 है तो s हो गया ये, और कैपेसिटर का रहता 1/s इंटू सी, तो 1/s इंटू कैपेसिटर की वैल्यू 2 है तो 1/2s, 1/2s और 1/s इंटू 2. तो सीरीज में एडिशन होगी इंपीडेंस की, तो 5 प्लस s प्लस 1/2s इज द आंसर.
कन्फ्युजन टाकण्यासाठी कसं ऑप्शन असू शकतात 5 प्लस एस बाय 2 और 5 प्लस एस प्लस 2 बाय एस. So be careful. Don't look at the option. Get the answer first and then match the option. जर तुम्ही आधीच ऑप्शन पाहिले तर थोडं कन्फ्यूज होऊ शकता. टेन ओम 5 फैरेड V0 of t V in of t. What is transfer function V0 of s upon V in of s? Shall I write the options? Ten upon 1 plus 50s, 10s upon 1 plus 50s, 1 upon 1 plus 50s, 50 upon 50s upon 1 plus 50s. A, B, C, D. 90 seconds. तो याद कर लो, सीरीज आरसी सर्किट के लिए ट्रांसफर फंक्शन रहता 1 अपॉन 1 प्लस एस आर सी. और सीरीज आरसी सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन इज 1 अपॉन 1 प्लस एस आर सी. जर याद नहीं करना है तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन अप्लाई करो. तो 1 अपॉन एस सी डिवाइडेड बाय आर प्लस 1 अपॉन एस सी, then cross multiply, so this is nothing but 1 upon 1 plus SRC. So R is 10, C is 5, 10 into 5 50, 1 plus 1 upon 1 plus 50s is the answer. ठीक है. Next, फाइव ओम 7 Henry. You have to tell me transfer function I of s upon V in of s. So definitely the transfer function will be defined. The transfer function can be V in of s upon I of s also, no issue. But generally we take transfer function as Laplace output upon Laplace input. Laplace output upon Laplace input. This is the definition of transfer function. I will write the option. 7s plus 5. Second option. 1 upon 7s plus 5. 7s upon 5. 5 upon 7s. A, B, C, D. वन अपॉन 5 प्लस 7s. तो आरएल सर्किट के लिए भी याद रख लो that I of s upon V in of s is 1 upon R plus SL. 1 upon R plus SL is the transfer function. और RL circuit, the transfer function is 1 upon R plus SL. मुझे ऐसा लग रहा कि आपको थोड़ा सा ये इसकी प्रैक्टिस देना चाहिए, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. For these questions, I think you require some practice. So एक दो क्वेश्चंस और थोड़ा ट्राई करते हैं. Suppose input is 4 cos 4t s upon s plus 4. What is y of t? What is y of t? I will write the options. फोर बाय रूट टू cos 4t plus 45. This is the answer. Options can be other like 4 by root 2 cos
40 minus 45, 4 cos 40 plus 45, 4 cos 40 minus 45, ए बी सी डी, ऐसे ऑप्शन बन जाएंगे. बट आप ट्राई करो. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आई मे बी रॉन्ग. प्रोसीजर. ओमेगा कितना है? 4. ओमेगा 4 है. एस की जगह पे जो ओमेगा पुट करो. ओमेगा की जगह पे 4 पुट करो, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन हो गया. एसच्या जागी जे ओमेगा म्हणजे 4j अपॉन 4j प्लस 4. 4 I can take common, cancel. j अपॉन 1 प्लस j. आधी मॅग्निट्यूड. जेचा मॅग्निट्यूड असतो 1. मॅग्निट्यूड ऑफ j इज 1. magnitude of 2j is 2. Magnitude of 4j is 4. These are the magnitudes. Magnitude of 10j is 10. Magnitude of 10 is 10. रियल नंबर का मैग्नीट्यूड सेम रहता. हाँ, इसका मैग्नीट्यूड देखो फिर. जे का मैग्नीट्यूड 1 है. 1 प्लस जे का मैग्नीट्यूड है √2. बिकॉज अंडर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर म्हणजे 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर, तो झाला अंडर √2. तो 1/√2 is the magnitude. Now, so this is the magnitude of transfer function. Input magnitude is 4. इनपुटचा मॅग्निट्यूड 4 होता. ट्रान्सफर फंक्शनचा मॅग्निट्यूड 1/√2. तो मॅग्निट्यूड मिल गया 4 इंटू 1/√2. नाउ कॉस. आता एंगल -45 और 45. जे का एंगल, हाँ पहले इधर ध्यान से सुन लो. जे का एंगल 90 डिग्री, माइनस जे का एंगल -90 डिग्री. 1 प्लस जे का एंगल 45 डिग्री. 1 माइनस जे का एंगल -45 डिग्री. 1 अपॉन 1 प्लस जे का एंगल. नो नीड टू रिमेंबर दिस. 1 अपॉन 45 डिग्री म्हणजे -45 डिग्री. याद करने की जरूरत नहीं है ज्यादा. आप लॉजिक अप्लाई करके कर भी सकते. पर ये जे का एंगल 90 ये पता रहना चाहिए आपको. तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या था? जे अपॉन 1 प्लस जे. तो जे का एंगल रहता 90. 1 प्लस जे का एंगल रहता 45. ये 45 ऊपर जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो एंगल आ गया 45 डिग्री. एंगल इज 45 डिग्री. दिस इज द एंगल. तो इनपुट के एंगल में ऐड कर दो. तो cos 40 प्लस 45 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड वाज 4/√2. So this is the answer for that question. So correct answer is option A. I hope now it is clear. J का एंगल 90 डिग्री. J का एंगल 90 डिग्री. One more you try. Take your time, no issue. 1 upon S plus 5. Input is 3 sin 5t. What is output? I will write the options. (3/2 √5 sin 5t minus 45). एक आएगा +45. एक यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा 3/√5 का. Okay, I will explain magnitude part. A is the answer, yes. चलो पहले ये प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व करते हैं. हाँ, ओमेगा कितनी है? 5. ओमेगा इज 5. देन एस की जगह पे जो ओमेगा +5, दैट मीन्स 1 अपॉन 5j प्लस 5. तो ये हो गया 1 अपॉन √5² प्लस 5². √50 म्हणजे 2√5. सॉरी 5√2. √50 म्हणजे 5√2.
This is the magnitude. And angle 5 plus 5 जैसे angle tan inverse imaginary 5 upon 5. So that is nothing but tan inverse 1. Tan inverse 1 is pi by 4, or you can say 45 degree. So it is in the denominator. So once it goes in the numerator, that becomes minus 45. So this transfer function has magnitude 1 by 5 root 2 and angle minus 45 degree. So multiply this input magnitude to this magnitude and add this angle. पहली चीज ये चीज पता रहना चाहिए that output magnitude equal to input magnitude into transfer function magnitude. चलो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे. एस अपॉन एस प्लस 1 और आपका ओमेगा है 1. तो ये क्या हो गया, जे एस की जगह पे जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस 1. ओमेगा 1 है तो जे अपॉन 1 प्लस जे. जे का मैग्नीट्यूड 1, 1 प्लस जे का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2. तो दिस इज द मैग्नीट्यूड. एस अपॉन एस प्लस 3. ओमेगा इज 3. ना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड. तो एस की जगह पे जे ओमेगा अपॉन जे ओमेगा प्लस 3. ओमेगा 3 है तो 3 जे अपॉन 3 जे प्लस 3. 3 निकाल के कैंसिल हो गया. तो जे अपॉन 1 प्लस जे. जे का मैग्नीट्यूड 1, 1 प्लस जे का मैग्नीट्यूड रूट 2. ठीक है. तो ऐसे निकलता मैग्नीट्यूड. अब एंगल निकालना है तो जे का एंगल रहता 90 डिग्री, 2 जे का एंगल भी 90 डिग्री, 4 जे का एंगल भी 90 डिग्री, 10 जे का एंगल भी 90 डिग्री. ये मैग्नीट्यूड है, इसका कुछ एंगल वरती फर्क नहीं. और आपको ज्यादा ही दिक्कत हो रही तो आप कैलकुलेटर में मैग्नीट्यूड एंगल फाइंड कर सकते हैं पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज करके. आई होप it is clear. If still you have some doubt, we can discuss after the class. हाँ, अभी एक चीज ये है कि कभी आपको क्वेश्चन में बोल दे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स. अगर ऐसा वर्ड यूज कर दे यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, तो मतलब आपको सिस्टम का आउटपुट गिवन है. द आउटपुट इज गिवन. यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज 2 minus 2 e raised to minus 2 t u of t. So what is given? You have been given the y of t. रिस्पॉन्स म्हणजे आउटपुट. रिस्पॉन्स म्हणजे आउटपुट. तर तुम्हाला आउटपुट दिलेलं आहे. आता हा रिस्पॉन्स कोणामुळे भेटलाय, युनिट स्टेपमुळे. दिस इज द रिस्पॉन्स ड्यू टू युनिट स्टेप. सो इनपुट इज u of t. So these things must be clear to you, that if in the question if they write like the unit step response is, that means output is given and input is also given. Input is unit step and output is already given. If in the question they mention that impulse response is, तो और उसके साथ कुछ ऐसा ट्रांसफर फंक्शन भी गिवन है. So that impulse response is the transfer function. Sorry, Laplace of transfer function is the Laplace of impulse response is the transfer function. So that is nothing but transfer function. Impulse response is different, and in this case input will be x of t equal to delta t. Laplace will be 1. Laplace will be 1. डेल्टा टी का लैप्लास 1 असतो. तो ऐसे ही अगर एखादा क्वेश्चन दिया है आपको, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज 3 minus 3 e raised to minus 2t into u of t. Okay. Transfer function is, what is transfer function? What is transfer function? That you have to identify. And some options will be given, like s upon s plus 4, 3 upon 3 plus s, और कुछ आएंगे ऑप्शंस. ऐसे आपके ट्रांसफर फंक्शन के ऑप्शंस रहेंगे. तो हाउ यू विल फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन? इसके दो मेथड्स हैं.
तो ये आपको आउटपुट गिवन है, दिस इज आउटपुट गिवन, तो इसका लैप्लास फाइंड कर लेंगे। तो दिस इज नथिंग बट 3 u ऑफ टी माइनस 3 ई रेस टू माइनस 2t इंटू यू ऑफ टी, ये यू ऑफ टी से मल्टिप्लाय केलं मी। 3 यू ऑफ टीचा लॅपलास असतो 3/s माइनस 3 ई रेस टू माइनस 2t यू ऑफ टीचा लॅपलास असतो 3 अपॉन s प्लस 2। सो दिस इज युअर y ऑफ s, आणि इनपुट इथं हिडन आहे, इनपुट ये सेंटेंस में गिवन है। इनपुट क्या है आपका u ऑफ टी, इनपुट इज u ऑफ टी, तो इनपुट का x ऑफ s लैप्लास हो जाएगा 1/s। और ट्रांसफर फंक्शन पता है आपको, व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन, h ऑफ s इक्वल टू y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। y ऑफ s इज दिस थिंग, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई 3s प्लस 2 माइनस 3s अपॉन s प्लस 2, तो 3s प्लस 2 माइनस 3s अपॉन s प्लस 2, तो 3s कैंसल, 2 अपॉन s प्लस 2। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन, ये दिस इज द आउटपुट y ऑफ s। सब्स्टिट्यूट कर दो आउटपुट, आउटपुट है 2 अपॉन s प्लस 2, और x ऑफ s है 1 अपॉन s, तो 1 अपॉन s कैंसिल हो गया, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया 2 अपॉन s प्लस 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। वन्स अगेन आई विल रिपीट, युनिट स्टेप रिस्पॉन्स दिलेला होता 3 माइनस 3 ई रेस टू माइनस 2t यू ऑफ टी, आपल्याला ट्रान्सफर फंक्शन काढायचंय, तर तुम्हाला आउटपुट दिलेला आहे, इसका लैप्लास फाइंड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक सिंप्लीफाइड y ऑफ s का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे हिडन है, इनपुट क्या है u ऑफ टी, u ऑफ टी का लैप्लास 1/s, और ट्रांसफर फंक्शन रहता y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। ये कोई नई चीज नहीं है, दिस इज नॉट न्यू थिंग, वी ऑलरेडी नो दैट y ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ टी कन्वोल्यूशन h ऑफ टी, y ऑफ s इक्वल टू x ऑफ s इंटू x ऑफ s, y ऑफ s इक्वल टू x ऑफ s इंटू h ऑफ s, h ऑफ s इक्वल टू y ऑफ s अपॉन x ऑफ s। दिस इज नॉट न्यू थिंग, आई होप। ठीक है, एक क्वेश्चन बता दो फिर। सपोज यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स इज 2 e raised to minus 2t u of t, what is transfer function? I will write the options: 2 upon s plus 2, 2s upon s plus 2, 2s upon s plus 2 is the answer. इसका लैप्लास हो गया 2 अपॉन s प्लस 2, ये हो गया y ऑफ s, x ऑफ s आहे युनिट स्टेप म्हणजे 1/s, तो 2 अपॉन s प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1/s, हा s वरती जाईल, तो 2s अपॉन s प्लस 2 इज द आंसर, 2s upon s plus 2 is the answer. One more simple question. Impulse response is 2 e raised to minus 2t into u of t. What is transfer function? कितना टाइम लग रहा है आपको? टू अपॉन एस प्लस 2. Simply Laplace of impulse response is the transfer function. और कोई ऐसा समझेगा कि ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट का कितना हो गया 2 अपॉन एस प्लस 2. अब इनपुट क्या है? इम्पल्स सिग्नल है.
इनपुट हिडन आहे, इट इज इम्पल्स सिग्नल. इम्पल्स म्हणजे डेल्टा टी. एक्स ऑफ टी हा डेल्टा टी आहे. एक्स ऑफ एस काय येईल, डेल्टा टीचा लॅप्लास 1. परत वाय ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस, 2 अपॉन एस प्लस 2 डिवायडेड बाय 1. दॅट मीन्स 2 अपॉन एस प्लस 2. और डायरेक्टली यू कैन से दैट लैप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स इज द ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है. ऑफलाइन क्लासेस में कुछ पॉइंट्स कवर हुए थे डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, दैट व्हाट इज लैप्लास ऑफ u of t minus 4. What is Laplace of u of t minus 4? Options: 1 upon 4s, 4 by s, e raised to 4s upon s, e raised to minus 4s upon s. A, B, C, D. What is answer? 90 seconds. Pratik is confused. एग्जाम पास में आ रही है आप लोगों की. Okay, some of you are giving D. As offline mode was going on, this problem we have solved by the definition. डेफिनेशन असते लॅप्लासची मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेस टू मायनस एस टी डी टी. हा यू ऑफ टी मायनस 4 प्रेझेंट असतो 4 पासून इन्फिनिटी पर्यंत ई रेस टू मायनस एस टी डी टी. यू ऑफ टीचा एम्प्लिट्यूड 1. हा इंटिग्रेशन सॉल्व केला तर आंसर भेटेल ई रेस टू मायनस 4s अपॉन एस. तो ये ऑफलाइन मोड में थोड़ा लेंदी प्रोसीजर से सॉल्व किए थे, बट हमने ये सॉल्व किए थे. हाँ, अभी आपको ऑनलाइन मोड या फिर एमसीक्यू टाइप एग्जाम के लिए शॉर्टकट यूज करना है तो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगी. तो अकॉर्डिंग टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, माइनस 4t का लैप्लास एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लीकेशन और u ऑफ टी का लैप्लास 1 by s. तो आंसर इज डी. Then what is Laplace of u of t minus 6? Options: 1 minus e raised to power minus 6s upon s, 1 plus e raised to minus 6s upon s, 1 minus e raised to power 6s upon s, 1 plus e raised to 6s upon s. I will just mark A, B, C, D. Correct. A is the answer. u of t का 1 by s और इसका है माइनस ई रेस टू माइनस 6s अपॉन एस. यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, कारण शिफ्टिंग टाइम मध्ये, शिफ्टिंग इज इन टाइम डोमेन. एस इज कॉमन, सो 1 minus e raised to minus 6s upon s. A is the answer.